नमस्कार, आज हम आए हुए हैं राजस्थान के भरतपुर के पास स्थित प्राचीन ऐतिहासिक शहर डीग। ट्रैवलर अभी ब्लॉग में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। हम आपको डीग के किले से रूबरू कराते हुए यहाँ के गौरवशाली इतिहास को भी जानने का प्रयास करेंगे। डीग राजस्थान प्रांत का एक नवनिर्मित जिला मुख्यालय व एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। इसका प्राचीन नाम दीर्घापुर था। डीग भरतपुर से 32 की दूरी पर जाट राजा बदन सिंह की राजधानी था। 1725 में उन्होंने यह किला बनवाया था। डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी राजा ठाकुर बदन सिंह ने ही बनाया था। इसके बाद वे भरतपुर में जाट हाउस के संस्थापक बने और उनके शासन में यह जगह और भी ज्यादा समृद्ध हुई और शहरीकरण हुआ। उनके बेटे सूरजमल ने बाद में महल के चारों ओर किले का निर्माण करवाया। डीग भव्य महलों, बेजोड़ किलेबंदी, अत्यधिक सुंदर बगीचों के सौंदर्य के लिए विख्यात है। नगर के चारों तरफ मिट्टी की चहारदीवारी है और उसके चारों ओर गहरी खाई है। इसका मुख्य द्वार शाह बुर्ज के नाम से जाना जाता है। यह द्वार स्वयं एक गढ़ी के रूप में निर्मित था। इसका आकार 50 गज है। किले के चारों तरफ के मार्गों की सुरक्षा के लिए छोटी छोटी गढ़ियां बनाई गई हैं। सबसे अधिक प्रसिद्ध गढ़ी गोपालगढ़ है, जो मिट्टी का बना हुआ है। डीग किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। इस महल का प्रमुख आकर्षण हॉल, मेहराब, वातावरण, हरियाली, नहरें और किले हैं। इस किले के बगीचों का लेआउट मुगल चार बाग पर आधारित है, जिसमें 2 जलाशय को रूप सागर और गोपाल सागर के नाम से जाना जाता है। किले की वास्तुकला को इसके विभिन्न मंदिरों या भवनों में देखा जा सकता है। किले की प्रमुख संरचनाओं में सूरज भवन, गोपाल भवन, किशन भवन, नंद भवन और केशव भवन के नाम शामिल हैं। मध्यकाल में खास तौर पर हिंदू वास्तुकला में 2 प्रवृत्ति समांतर रूप से मौजूद थी। प्राचीन परंपराओं के अनुसार निर्माण होते थे और मिश्रित शैली को भी अपनाया गया। यद्यपि विक्टोरिया युग में वास्तुकला का विकास हुआ। भरतपुर के राजा महाराजा कुशल शासक नहीं थे, बल्कि वह कला संस्कृति के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनके समय में हुए निर्माण वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। ठाकुर मदन सिंह को सौंदर्य कला, स्थापत्य कला और वास्तुकला का अच्छा ज्ञान था कि भवनों और उद्यानों के प्रयास से यह स्पष्ट भी होता है। उन्होंने जिले में सुंदर भवन बनाए। उनके समय काल भी का प्रचलन था। उस दौर में अपनी शैली का स्थान बनाए रखने का सार्थक प्रयास ठाकुर मदन सिंह और महाराजा सूरजमल डीग ने अपने पिता के समय बने महलों से पृथक सुंदर जलाशय और फव्वारों के साथ आधुनिक सुविधा युक्त महलों का निर्माण करवाया, जो आज भी भव्य एवं दर्शनीय हैं। इन दोनों को देखकर उस वक्त के कारीगरों की कुशलता और सौंदर्य बोध का परिचय मिलता है। सुंदर भवनों एवं सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण सुव्यवस्था एवं कुशल योजना विन्यास के माध्यम से ही संभव हुआ। यह निर्माण कार्य महाराजा बदन सिंह एवं सूरजमल को कुशल वास्तुशिल्पी ही नहीं, अपितु कुशल व्यवस्थापक, प्रारूपकार एवं कलामर्मज्ञ का प्रमाण देता है। 2 बड़े पानी के टैंक गोपाल सागर और रूप सागर सभी फव्वारों से जुड़े हैं तथा गर्मियों में महलों को ठंडा रखने के लिए फव्वारों की बौछार बरसात का एहसास दिलाती थी। महल की छतों पर रखे बड़े बड़े गोल गोल पत्थरों को लुढ़काया जाता था, जिससे बादलों के गरजने का अनुमान होता था। डीग के महल और बगीचे वास्तुकला में परिपूर्ण तथा अति उत्तम बनाए गए हैं। आइए अब देखते हैं डीग की लाखा तोप। महाराजा सूरजमल के समय बनाई गई लाखा तोप के बारे में बताया जाता है कि इसका वजन 1 लाख किलो है, इसलिए इसे लाखा तोप कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक की बताई जाती है। यह दुनिया की विशालतम तोपों में से एक मानी जाती है।
यह दुनिया की विशालतम तोपों में से एक है। यह डीग किले में लाखा बुर्ज नामक स्थान पर स्थित है। लाखा तोप का इस्तेमाल 1761 में सिर्फ एक बार आगरा के लाल किले पर किया गया था। तोप का गोला सीधे आगरा के किले की दीवारों पर जाकर गिरा और आगरे का किले का दरवाजा टूट गया। इससे सैनिक किले में तेजी से घुस गए और मुगल सैनिकों का विनाश कर दिया। लाखा तोप चलने पर इतनी तेज आवाज हुई कि मुगल सैनिक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मुगल राजा भयभीत होकर महाराज के आगे घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। लाखा तोप की चलने की आवाज इतनी तेज थी कि बहुत सी गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर गया था। बहुत से लोग बहरे हो गए थे। इसी कारण इस तोप को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आइए अब सिंह पोल देखते हैं। सिंह पोल डीग पैलेस और इसके परिसर का मुख्य द्वार है। आपको बता दें कि यह एक अधूरा ढांचा है जिसे देखकर लगता है कि इसका निर्माण बाद की अवधि में किया गया है। सिंह पोल का नाम इस पर बने हुए मेहराब पर गढ़े गए 2 शेर की वजह से पड़ा है। आइए अब हम जानते हैं यहाँ के महलों के बारे में। चूँकि महलों के अंदर म्यूजियम बने हैं, इसलिए हम सभी महलों का संक्षिप्त परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। सूरज भवन डीग पैलेस की सबसे सुंदर इमारत है, जिसका निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया था। इस भवन में एक बरामदा है जिसमें 5 मेहराबदार ओपनिंग और हर कोने पर एक कमरा बना हुआ है। सूरज महल की छत समतल है और इस पूरे भवन को बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जिस पर बाद में सफेद संगमरमर लगाया गया था। किशन भवन महल परिसर के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक सजी हुई इमारत है, जिसे आगे पर भाग पैनल नुमा मुखौटा है, जो 5 बड़े केंद्रीय मेहराबों द्वारा बंटा हुआ है। इस भवन की छत पर फव्वारे को भरने वाला टैंक है। केशव भवन डीग पैलेस के आकर्षक भवनों में से एक है। केशव भवन एक मंजिला खुला मंडप है जो रूप सागर के साथ स्थित है। नंद भवन केंद्रीय उद्यान के उत्तर की ओर स्थित है, जो कि एक बड़ा आयताकार हॉल है जो एक छत पर उठाया गया है और यह 7 ओपनिंग वाले बगीचे से घिरा हुआ है। नंद भवन की छत को प्योर लकड़ी से बनाया गया है। इसके अलावा अन्य इमारतों की तरह इसमें भी एक टैंक बना हुआ है। आइए अब हम जानते हैं यहाँ के मुख्य द्वार सिंहपोल उत्तर दिशा में उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, जिसमें नंद भवनों तक फव्वारों की श्रृंखलाएं हैं जो वर्मान में भूमिगत हैं। वर्गाकार उद्यानों के मध्य में अष्टफलक आकृति वाला 60 फुट चौड़ाई में फव्वारों का एक अति सुंदर समूह है। इस बिंदु को सभी भवनों से फव्वारों की पंक्तियां जोड़ती हैं।
सूरज भवन व किशन भवन के मध्य में निर्मित एक भवन के प्रथम तल पर कई लाख लीटर क्षमता का एक हौज बना हुआ है, जो पानी की कृत्रिम व्यवस्था का स्रोत है। इसमें मोरियां मिट्टी की नालियों को पकाकर जोड़कर बनी गई हैं, जिन पर चूने की परत लाइम कोटिंग चढ़ी हुई है। उस समय इस हौज को लगभग 8 दिनों में 2 जोड़ी बैलों की मदद से भरा जाता था। हौज में मोरियों की योजना इस प्रकार है कि सभी फव्वारे महलों व उद्यानों में रंग बिरंगी छटा बिखेरते हैं। एक समय में एक पंक्ति में एक ही रंग व विभिन्न रंगों वाले दोनों तरह के फव्वारे चलते हैं। जब ये फव्वारे चलकर बंद होते हैं तो उसके बाद उद्यान के बीच जड़े पत्थर रंगों से इस तरह सरोवर दिखते हैं जैसे लोगों ने टोलियां बनाकर होली खेली हो। फव्वारों की यह संपूर्ण व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय है। भवन के प्रथम तल पर बना अपार क्षमता का हौज जो 225 वर्षों से आज भी अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहा है। ये फव्वारे भवनों को वातानुकूलित ही नहीं करते हैं, बल्कि कृत्रिम वर्षा की अनुभूति भी कराते हैं। इन फव्वारों की विशेषता विधि रूप रंग के अलावा एक धारा तथा सहस्त्र धारा के रूप में देखने योग्य है। भवनों में कई जगह इन्हें झरने का रूप देने का सार्थक प्रयास किया गया है। फव्वारे व उद्यान कृत्रिम वर्षा एवं रंग बिरंगे रूप से मुगल काल में निर्मित श्रीनगर के निशात बाग व शालीमार बाग की व्यवस्था से एक कदम आगे हैं। इन फव्वारों व उद्यानों का निर्माण ईरानी चारबाग पद्धति पर आधारित है। बारादरी में फव्वारों की व्यवस्था उच्च तकनीक का बेमिसाल प्रयोग है। इसमें जल प्रवाह की गुप्त व्यवस्था है। बारादरी की दूसरी छत का बीच का हिस्सा खोखला है, जिसमें लोहे के गोले हैं। पानी पहुंचने की व्यवस्था कैपिलरी पद्धति पर आधारित है। जब फव्वारे चलते हैं तो पानी इस हिस्से में पहुंचकर गोलों को आपस में टकराता है, जो बादल गरजने का आभास देता है। यह निर्माण अच्छे कला प्रेमी होने का प्रमाण तत्कालीन शासक को देता है। थर्टन का मत है कीर्ति शिखर पर पहुंचकर राजा सूरजमल ने फव्वारों युक्त प्रासादों, जिन्हें भवन कहते हैं, का निर्माण कराया था। यह अनुपम डिजाइन एवं शिल्प प्रवीणता में आगरा के ताज महल के अनुरूप भारत की थाती है। इन्होंने डीग को अति प्रसिद्ध स्थल बना दिया है। डीग के महलों में चतुष्कोण बनाते हुए बीच में 475 से 350 फीट का यहाँ एक बगीचा है। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। इसमें फव्वारे लगे हुए हैं। पूर्व व पश्चिम में विशाल जलाशय है तथा उत्तर की ओर नंद भवन है। पश्चिम में मुख्य इमारत गोपाल भवन है, जो सभी महलों में सर्वाधिक विशाल है। यह 3 ओर से 2 मंजिला है और बीच में विशाल सभा भवन है। गोपाल भवन से थोड़ी दूर 2 छोटी इमारतें हैं, जो सावन भादो भवन के नाम से जानी जाती हैं। चतुष्कोण के दक्षिण की और उत्तर की तरफ मुंह किए 2 महल हैं। पश्चिम में मकराना के संगमरमर से बना सूरज भवन और पूर्व में भूरे बलुआ पत्थर से बना किशन भवन है। इन दोनों महलों के बीच इस मजबूत इमारत की छत पर एक टंकी है, जो इन सभी महलों व बगीचों में जल प्रवाह करती है। यहाँ क्यों जल भंडारण भंडार की विशाल क्षमता को आवश्यक मजबूती प्रदान करने में यह टंकी हिंदुस्तान में बेजोड़ है। आइए अब देखते हैं सूरज भवन। दक्षिण दिशा में संगमरमर का सूरज भवन स्थित है।
यह एक हवादार महल है जिसकी अलंकृत दीवारें व फर्श मन मोह लेते हैं। इसके पश्चिम बरामदे के स्तंभ व उत्तर के कुछ छज्जों को छोड़कर संपूर्ण भवन संगमरमर का बना है। कुछ स्तंभ व छज्जे बलुआ पत्थर के बने हैं। इन पर चूना कड़ा करके एकरूपता लाई गई है। सूरज भवन के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में ताजमहल की नकल की गई है। सूरज भवन को देखकर स्पष्ट होता है कि यह पूर्णतया मौलिक एवं हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ निर्माण है। नुकीले किनारे वाले महराब, वक्र पत्तियों वाले अलंकृत स्तंभ आदि सभी हिंदू रूपक इस भवन में मौजूद हैं, जो कि उदयपुर और आमेर के महलों से सामय रखते हैं। कई कमरों में छतों में हिंदू रूपक उल्टे कमल बने हुए हैं। थाटन के अनुसार डीग के महल में दक्षिण बरांडे के कुछ छज्जे, पश्चिम के कुछ स्तंभ, उत्तर दिशा के बरांडे का फर्श, इन सभी में रूपवास परगने में स्थित बासी पहाड़पुर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो शैली की रमणीयता और शिल्प की पूर्णता की दृष्टि से इतने श्रेष्ठ हैं कि उनसे बढ़कर केवल आगरा का ताजमहल है, जबकि संपूर्ण भवन संगमरमर का है। यहाँ तक कि छत की पत्तियां भी संगमरमर की हैं। इसकी वजह यह है कि भवन सूरजमल के समय में बनना शुरू हुआ और उनकी मृत्यु के उपरांत जवाहर सिंह के समय में पूर्ण हुआ। तत्कालीन राजनीतिक उथल-पुथल के उस दौर में संभवतः जवाहर सिंह के समय निर्माण कला पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। सूरज भवन के साथ ही किशन भवन है। इसके सामने उत्तरी दिशा में नंद भवन है। इस भवन में सभा भवन की भांति एक बड़ा हाल है, जो 7 भागों वाले महराबदार स्तंभों की पंक्तियों से घिरा है। आइए अब हम जानते हैं यहाँ के वास्तु और स्थापत्य कला की पहचान बिना बिजली के चलते वाले 2000 फव्वारे व वास्तु और तकनीक को, जिसे 250 साल पहले तैयार किया गया था। बिना बिजली के कृत्रिम रूप से सावन की झड़ी, बादलों की गरज का इफेक्ट देने वाला अद्भुत सिस्टम इसको अकल्पनीय बना देता है। महल के दोनों तरफ पानी से भरे हुए जलाशय आज भी पानी से भरे रहते हैं, जिनके कारण इस महल का नाम जल महल पड़ा था। पानी के ऊपर से जो हवा के झोंके आते थे वह ठंडे होते थे, जिस कारण महल में जून के महीने में भी गर्मी महसूस नहीं होती। इस महल में एक जगह महाराजा सूरजमल का दरबार लगता था। उसके ठीक बराबर में यहाँ पर एक शेर का पिंजरा था, जिसमें एक शेर पिंजरे में रखा जाता था। मुख्य भवन गोपाल भवन के दोनों ओर 2 मंडप हैं। सावन और भादों को हिंदू चंद्र कैलेंडर के मानसून महीने कहा जाता है। वास्तव में पूरा महल मानसून के मौसम या वर्षा ऋतु का जश्न मनाता है, जैसा कि इसे हिंदी में कहा जाता है। यह जल महल 2 झीलों गोपाल सागर और रूप सागर के बीच स्थित है और इसमें पूरे बगीचे और यहाँ तक कि इमारतों के अंदर भी फव्वारे हैं। महल के गाइड ने कहा कि वहाँ 2000 फव्वारे हैं, लेकिन SI गाइड का कहना है कि 500 के करीब हैं। मेरा अनुमान है कि वास्तविक संख्या दोनों के बीच में ही है। सभी फव्वारों को चलाने के लिए लगभग 60 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हमें बताया गया था कि पुराने जमाने में बैलों का इस्तेमाल इस पानी को टैंकों में खींचने के लिए किया जाता था, जहां से यह फव्वारों में बहता था।
जाहिरा तौर पर गरजते बादलों की आवाज पैदा करने के लिए एक कृत्रिम तंत्र भी मौजूद है, ताकि आप यहां अपनी इच्छानुसार मानसून बना सकें। हर साल 4 फरवरी को और अगस्त-सितंबर में पड़ने वाली भादो अमावस्या के आसपास 2 से 3 दिनों के लिए यहां मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के दौरान अतीत के गौरव को फिर से बनाने के लिए रंगीन पानी से फव्वारे चलाए जाते हैं। यह राजाओं का ग्रीष्मकालीन महल था, जबकि भरतपुर उनका मुख्य महल रहा।